हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है जीडी विस्ट डिक्टेशन स्टार्ट। अभी अभी सदस्यों ने कहा कि आप केंद्र से सहायता लीजिए। सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को तो यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र की जो आमदनी है उसका बंटवारा कैसे हो जाता है। तो यह आपको मानना चाहिए कि छठे फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से इंडिविजुअल सरप्लस जो यहाँ का है उसका बंटवारा कर दिया, जितना हुआ उसका तो राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए तो केंद्र देगा कहां से। इसलिए छठे फाइनेंस कमीशन ने यह प्रयत्न किया कि जब इस तरह की कोई दैवीय दुर्घटना हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उन्होंने हर राज्य के लिए कुछ मार्जिन मनी रखी कि तत्काल उससे राहत का काम शुरू कर दिया जाए और उसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के पास एक मेमोरेंडम भेजती है और यह मेमोरेंडम दो राज्यों के बीच का पत्राचार है, उसको भी समझना चाहिए। अगर कोई प्रति उसकी सदन में रखे या अखबार में प्रकाशित कर दे तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करना उचित नहीं होगा। तो मैं यह कहूँगा कि यह हमारी परंपरा है कि अगर कहीं पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ या सूखे की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां की सरकार एक मेमोरेंडम बना करके हमारे यहाँ भेजती है और मेमोरेंडम आ जाने के बाद हम यहाँ से कुछ केंद्रीय अधिकारी भेजते हैं। इसमें कृषि मंत्रालय के भी अधिकारी होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। वह जा करके स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वह देख करके फैसला करती है कि कितने रुपए की आवश्यकता है और जो कुछ रुपया दिया जाता है वह तो उसी राज्य की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एडवांस के रूप में दिया जाता है। उसका कारण यह भी है कि प्रयत्न किया जाता है कि राहत का जो कार्य हो उसको विकास के साथ समन्वित करके किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है।